जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पांचवा पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कुछ यौगिक। हमने 5 महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ लिए हैं। आज है छठा महत्वपूर्ण यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पॉप अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट हैं। इसे सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया गया। इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो छठा अपना महत्वपूर्ण यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसे पॉप भी कहते हैं। पॉप का पूरा नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न बन सकता है पॉप का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। यहाँ अर्ध का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब आधा। इसको हाफ इंग्लिश में हेमी से हाफ बनाए। इसे सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया गया था। इसका रासायनिक समीकरण है CaSO4.2H2O। तो ये है जिप्सम। इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। पर इसके अंदर उपस्थित जल जो होता है, क्रिस्टलाइन जल, वो कुछ बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यह सफ़ेद रंग का प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है। ये जो जिप्सम होता है स्लेटी कलर का होता है, स्लेटी रंग, और ये होता है सफ़ेद पाउडर, या हम कह सकते हैं चूर्ण फॉर्म में होता है। ये चिकना पाउडर होता है, ठोस फॉर्म में होता है। तो देखा है जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला था CaSO4.2H2O, मतलब इसमें क्रिस्टलाइन जल के रूप में 2 जल के अणु हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जल के अणु कुछ बाहर निकल जाते हैं और आधा जल का अणु इसके अंदर शेष रह जाता है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है, जो कि जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो यहाँ जल के अणु कितने हैं? 2। यहाँ आधा जल का अणु है क्रियाफल में,
तो इसको संतुलित करने के लिए हम 1/2 अर्थात डेढ़ जल के अणु लगा देते हैं। डेढ़ और आधा कितना हो गया 2। इस प्रकार से हमें अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो जाती हैं। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अभिक्रिया। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुण। पहला गुण, यह श्वेत या हम कह सकते हैं सफेद, चिकना ठोस पाउडर होता है। दूसरा गुण, यह अर्थात पॉप जल से क्रिया कर 15 से 20 मिनट में सूख कर कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है अर्थात H2O, तो ये वापस सूख करके कड़क हो जाता है और बना लेता है जिप्सम। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ वापस हम 1/2 आधा डेढ़ जल का अणु लगा देते हैं। तो ये तो हैं आपके पॉप, ये हो गया जल, वापस क्या बन जाता है जिप्सम, सूख करके कड़क हो जाता है। ये जो है किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया है। इसीलिए डॉक्टर जब प्लास्टर चढ़ाते हैं किसी जिसको लग जाती हैं, तो उसकी हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसका पानी के साथ अभिक्रिया करवाकर इसको चढ़ाया जाता है। जब वो सूख करके कड़क हो जाता है तो हमारी हड्डी जो होती है क्या रहते हैं, स्थिर रहती हैं। इसलिए एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायुरुद्ध या नमी युक्त वातावरण से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ क्रिया करके कठोर बन जाता है और वह फिर काम में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको वायुरुद्ध डब्बे में रखा जाता है। अब है इसकी उपयोग। उपयोग नंबर 1, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए उपयोग करता है। दूसरा, भवन निर्माण में। तीसरा, दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सा। दंत चिकित्सा में। चौथा है अग्निशः पदार्थ बनाने में। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग है। पहला उपयोग क्या है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर खड़ा करने के लिए, स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का कवर चढ़ा देते हैं, जिससे हड्डियां स्थिर रहती हैं और हाथ जो होता है अगर टूटी हुई हड्डियां हैं तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। दूसरा उपयोग है भवन निर्माण में, अर्थात तो मकान वगैरह बनाते हैं तो मकान की जो उल्टी छत बनाई जाती है इसमें पीओपी अपन बोलते हैं ना, तो पीओपी लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है रूम जो होता है या ऑफिस होता है वो ठंडा रहता है। दंत चिकित्सा में दांत के ऑपरेशन करते समय अगर दांत में कोई कैविटीज़ हैं उस कैविटीज़ को भरने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। अग्निशः मतलब ऐसे पदार्थ बनाने में जो कि अग्नि अर्थात गर्म तापमान को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इस प्रकार अग्निशय पदार्थ बनाने में किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।